हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए मैथ से एक नई वीडियो। और पिछली वीडियो में हमने चैप्टर कवर किया था औसत यानी एवरेज, और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक कवर कर लिए थे। और आशा करता हूँ आप सभी को जो जितने भी क्वेश्चन कराए थे वो अच्छे से समझ आए होंगे, क्योंकि मैंने छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन किया था और बहुत बेसिक से समझाने का प्रयास किया था। ठीक है, तो उसी को लेकर हम आज आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है ए, बी, सी तथा डी चार क्रमागत विषम संख्याएं हैं और जिनका औसत 42 है, तो बी और डी का गुणनफल कितना होगा। देखिए, ये आपकी चार संख्याएं हैं ए, बी, सी और डी। इनका औसत दे रखा है 42। तो जो एवरेज होता है वो हमारा क्रमागत संख्याओं का बीच वाली संख्या होती है। अब चूंकि बीच वाली तो यहाँ पर कोई है नहीं, क्योंकि चार संख्या है ना। अब चार संख्याओं के बीच वाला पोर्शन कौन सा होगा, ये वाला। तो यहाँ कहीं हमारी ये औसत होगा। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखिए, जब औसत की बात करी गई है और ये क्रमागत संख्याएं हैं, तो क्रमागत यानी औसत से आगे भी दो हैं और औसत से पीछे भी दो हैं। तो इससे आगे की संख्या कौन सी होगी, 43, विषम संख्या की बात की गई है तो। और उससे नेक्स्ट कौन सी होगी, 45। इसी प्रकार से यहाँ पर 41 होगी और यहाँ पर 39 होगी। तभी तो औसत यानी, मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि औसत हमेशा बीच में होता है। अगर 5 संख्या होती तो वो संख्या हमारी वही औसत होता जो बीच वाली संख्या होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 है तो औसत यहाँ पर इसलिए सम है क्योंकि संख्या 4 है हमारी। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। तो हमको संख्या मिल गई, हमसे पूछा है बी का और डी का गुणनफल। इन दोनों की गुणा कर देंगे, तो गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 41 गुणा 45 जब हम करेंगे तो ये आपका आता है 1845। आप गुणा करके देख लीजिएगा। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, यहाँ पर सी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं ए, बी, सी, डी, ई का औसत 66 है, तो बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा। देखिए, जब ये इसमें दे रखा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का, इस बार किसकी बात करी गई है, सम संख्या की। तो सम संख्या हमारी 5 है, ए, बी, सी, डी और ई। इनका औसत दे रखा है 66। अब औसत भी हमारा क्या दे रखा है, सम ही दे रखा है। तो सम से अब 5 संख्या है तो बीच में हमने औसत मान लिया, इससे आगे दो और पीछे दो। तो जो नेक्स्ट संख्या होगी वो कौन सी होगी, 68 और बाद में 70। और उससे पहले दो कौन सी हो जाएंगी, ये 64 और ये 62। किस किस का गुणनफल पूछा है हमसे कहा है बी और ई का गुणनफल। तो बी और ई का गुणनफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 गुणा 70। तो ये गुणा करके देख लीजिए आप कितनी आती है, 7 चौक 28 और 7 छंग 42 और 2 44। ये आपका 4480। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो ई ऑप्शन आपका रहेगा। ठीक है, यानी कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा तो ई ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, यदि अगली दो संख्याएं मिला ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। अब हमसे ये नहीं कहा कि वो संख्या विषम है या सम है, उन्होंने कहा है 5 क्रमागत संख्या। अब देखिए, 5 क्रमागत संख्या अगर मैं मान लूँ 1, 2, 3, 4 और 5, तो इनका औसत कितना होगा। औसत हमेशा ये वाला होता है बीच में। अगर हम दोनों पाँचों को जोड़कर 5 से डिवाइड करेंगे तो भी वही आएगा। ठीक है, करके देख सकते हैं आप, तो भी 3 ही आएगा। यहाँ पर औसत कितना आ रहा है, 3। अगर मैं क्रमागत संख्या है तो जरूरी नहीं कि 1, 2, 3, 4, 5 ही लूँ। मैं यहाँ पर 11, 12, 13, 14 और 15 भी मान सकता हूँ, तो इसमें ये वाला होगा। ठीक है, कोई सा भी कर लीजिए, और सेम ही चीज़ें हैं। अब मैंने इसमें 2 संख्या और बढ़ा दी, तो उसने कहा कि 2 संख्या बढ़ाने पर औसत में कितने की वृद्धि होगी। जब 2 संख्या बढ़ गई तो हमारा औसत कौन सा हो गया, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, यानी अभी हमारी बीच वाली संख्या थी तो फिर भी औसत हमारा बीच वाला ही रहेगा। तो इस समय बीच में कौन सी है, 4। और यहाँ पर अगर मैं बढ़ा दूँ 16 और 17, तो औसत कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो अब अंतर क्या आया, पहले औसत जो था उससे एक संख्या की वृद्धि हो गई। यहाँ से 3 था, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ 13 था, यहाँ 14 हो गया। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि 1 की वृद्धि हो जाएगी अगर हम 2 संख्याएं वहाँ पर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बस सोचने वाला थोड़ा लॉजिक था, बाकी इतना बड़ा लॉजिक भी नहीं है। आराम से कर पाओगे आप अगर थोड़ा सा भी माइंड अगर में इसमें लगा रहे हो तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, देखिए m संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, n स्क्वायर। अब मैं आपसे कहूँ 5 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 20 है। 5 संख्याओं का औसत क्या है, 20 है।
तो मैं इनका योग अगर आपसे बोलूँ तो आप कितना बताओगे? 20 पंजे 100। भाई जो योग होगा 5 संख्याओं का औसत क्या है? मान लीजिए ये आपकी 5 संख्या है, 20 20 20 और 20, ये 20, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब इनका योग करते हैं तभी तो कितना आता है? 100 आता है। तो यही हमने इसमें किया कि जब m संख्याओं का औसत कितना है? n स्क्वायर, तो इनका योग कितना होगा? दोनों की गुणा कर देंगे, m n स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ पाए? इतना तो क्लियर हो गया होगा ना कि जब हमको योग चाहिए होगा तो दोनों की गुणा कर देंगे। जैसे कि आपने पढ़ा भी था कि औसत बराबर हमारा होता है योग बटे कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पर कितना था? औसत हमको दिया हुआ था n स्क्वायर बराबर योग हमने निकाल लिया और संख्या दी हुई थी कितनी? m। तो योग बराबर कितना हो गया? m n स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पर किया है। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन कह रहा है कि n संख्याओं का औसत m स्क्वायर, n संख्याओं का औसत, इस बार n का ये औसत दे दिया कितना? m स्क्वायर। तो इनका योग कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा n m स्क्वायर। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है आगे कि m प्लस n यानी दोनों को जोड़ दे तो इनका औसत क्या होगा? अब देखिएगा, अगर मान लिया 5 संख्याओं का औसत तो ये था 20 और 4 संख्याओं का औसत ये था कितना? 15। अगर मैं आपसे कहूँ कि 9 संख्याओं का औसत कितना होगा तो आप कैसे निकालेंगे 9 संख्याओं का औसत? कि इन दोनों को जोड़ दो, 20 प्लस 15। तो अब ये पहले तब ये 5 का और ये था कितना? 4 का। तो अब कितने का औसत हो गया? ये हो गया 9, मतलब अब कितने का योग हो गया? 9 का। तो पहले तो हम इसका क्या करेंगे? सॉरी, हमने थोड़ा सा ये पहले हम इसका क्या निकालेंगे? योग निकालेंगे। तो योग इनका कितना हो गया था? 100, ठीक है। और इसका कितना हो गया था? 15 चौका 60। तो जो 5 संख्याओं का योग और 4 संख्याओं का योग, तो अगर हम कहें 9 संख्याओं का योग कितना होगा तो वो हो जाता है 160, ठीक है। अगर मैं इनसे कहूँ, आपसे कहूँ कि इनका औसत क्या होगा तो आप क्या करेंगे? 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। यानी कुल योग बटे कुल संख्या, यही तो था ना औसत। वही चीज़ हमें यहाँ पर एग्जैक्टली करनी है कि जब हमें m प्लस n का योग निकालना है तो हम क्या करेंगे? m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर डिवाइड किससे कर देंगे? यानी जो योग है, योग को डिवाइड करने के बाद जो जितनी भी संख्या है, m संख्या है और n संख्या है, तो इनके योग से क्या करते हैं हम? डिवाइड। तो ये हम क्या करेंगे? m प्लस n यहाँ से कॉमन ले लेंगे, या यहाँ से, या कुछ भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। अगर जैसे हमने यहाँ पर m और n कॉमन ले लिया, m कॉमन ले लिया, यहाँ से n बच गया प्लस यहाँ से m बच गया, नीचे पहले से ही m प्लस n है, दोनों कैंसिल हो गए, हमारा आंसर कितना आ गया? mn। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हमने क्वेश्चन में क्या किया कि हमको एवरेज दिया हुआ था, हमने योग निकाल लिया, दोनों का योग निकालने के बाद में दो योग को जोड़ दिया और संख्याओं को जोड़ दिया, और संख्या से हमको जब औसत निकालना था तो योग डिवाइड बाई संख्या, बस वही कर दिया तो हमारा एवरेज निकल कर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत 7 है। देखिए 3 संख्याओं का औसत कितना है? 7, ये है औसत। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 7 या 21, ठीक है। 3 संख्याओं का औसत अगर 7 है तो उनका योग कितना हो जाएगा? 21। आगे कहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत है 4, तो जो 2 संख्याएं हैं उनका औसत 4 है तो उनका योग कितना हो जाएगा? 8। तो हमसे पूछा है तीसरी संख्या, तो जो 2 का योग ये है, तीनों का योग ये है, तो अगर 2 का योग उसमें से निकाल देंगे तो ऑटोमेटिकली हमको तीसरी संख्या बच जाएगी, वो कितनी बचेगी? 13, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था भाई, 3 का योग दे रखा है आपको, 2 का योग दे रखा है, अगर माइनस करेंगे तो तीसरी ही बचेगी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 3 संख्याओं का औसत है 28। देखिए 3 का ये औसत दे रखा है 28 एवरेज। अगर हम इसकी योग यानी एडिशन की बात करें तो वो कितना आएगा? 28 गुणा 3 बराबर कितना? 8 या 24, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 7 8, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि तीसरी संख्या क्या होगी। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर हम करें, देखिए हमको क्या मिल गया? योग मिल जाता है किसका? तीनों का योग हमको मिल गया। अब हमसे कहा है कि
पहली संख्या है हमारी आधी, दूसरी संख्या उसकी दुगनी, यानी दूसरी से आधी है पहली संख्या, ठीक है। आगे कहा है कि जो तीसरी संख्या है वो इस वाली संख्या से है दुगनी, तो इसको हमने 4 मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियरली बोला है उसने कि जो पहली संख्या है वो दूसरी से आधी है और जो तीसरी संख्या है वो दूसरी से दुगनी है, ठीक है। तो यानी ये दुगनी हो गई और ये 1/2 हो गई इस वाली से, ठीक है। तो हमने पहले बीच वाली संख्या मान ली। तो यही हमसे कहा है कि इन तीनों का योग वो कितना है, 84। तो ये हमारा क्या है, एक अनुपात बन गया हम, ठीक है। तो अनुपात से हमारा ये कितना हो जाएगा, 7 बराबर कितना हो गया, 84। तो एक की अगर वैल्यू निकालें, ये अनुपात बना था ना, ये तो हमने जोड़ कर निकाल लिया, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 12 7 84 यानी 12, ठीक है। तो जब एक की वैल्यू हमको मिल गई, हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, तीसरी संख्या यानी 4 की वैल्यू हमसे पूछी है। तो जब एक की वैल्यू 12 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 12 बराबर 48। कौन सा ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। एक्स मान के करना चाहो एक्स मान के भी कर सकते हो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है कि यहाँ पर हमने इसको एक्स मान लिया बीच वाली संख्या को। इससे पहली वाली कितनी हो गई, 1/2x, और इससे बाद वाली कितनी हो जाएगी, 2x, ठीक है। तो बस इसमें हमारा ये बराबर 84, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, उसको दुगना कर दो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, अगर अनुपात से समझ में आए अनुपात से कर सकते हैं, और x की वैल्यू मान के करना चाहो तो x की वैल्यू मान कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 5 संख्याओं का योग 240 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। बात करिए 5 संख्याओं की। देखिए 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 240, योग है हाँ ये योग दिया हुआ है, ठीक है। 240 क्या दे रखा है, योग दे रखा है। आगे कहा है क्वेश्चन में कि 2 संख्याओं का औसत, 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना, 30। तो अगर मैं इनका योग निकालूं तो योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या, तो ये हो गया आपका 60। तो 2 संख्याओं का योग तो हो गया 60। आगे कहा है क्वेश्चन में कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत, देखिए ये हमारी 1 2 3 4 और 5 संख्या, इनका योग हमको मिल गया कितना, 60। अगर हम इनके योग की बात करें तो इनका एवरेज तो है 70, और योग अगर हम करें तो संख्या 2 है तो 2 से गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 140। अब 60 की तो ये 2 संख्या हो गई, 140 की ये हो गई, और टोटल की कितनी है, ये है 240 की, ठीक है। यानी जो टोटल योग है इनका पाँचों का वो 240 है, 140 की 2 ये हो गई, 60 की 2 ये हो गई। तो अगर हम इन दोनों को जोड़कर इसमें से निकाल देंगे तो हमारी बीच वाली बच जाएगी। तो वो कितना आएगा भाई, ये 200 हो रहा है ना, 140 + 60 बराबर 200, 200 इसमें से कम कर देंगे तो ये आपका कितना बच जाएगा, 40 बच जाएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, कोई नहीं आ रहा तो इसमें ई ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन था ये, 20। अब 21 देखेंगे। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 306.4। 5 संख्याओं का औसत बराबर 306.4, ये दिया हुआ है ना, ये औसत है। आगे कहा है इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि पहली 2 और बाद की 2, तो हमेशा योग ही निकालना, योग में से ही संख्या कम होती है, औसत में से नहीं होती कभी भी। औसत का मतलब होता है कि पांचों को बराबर हमने मान लिया, लेकिन बराबर होती नहीं है वे। तो अगर हम उन्हें अलग अलग करेंगे तो योग में अंतर आ जाएगा, तो इसलिए योग सबका बराबर होगा, योग तो एक ही होगा ना। तो योग आप निकालना, और योग में से संख्याओं का, यानी अगर 5 का योग दे रखा है तो 2 का योग अलग कर लेना, 3 का अलग कर लेना, इस प्रकार से आपको करना है। देखिएगा तो यहाँ पर अगर हम योग निकालें 5 संख्याओं का तो वो कितना हो जाएगा, 0 × 30 और 2 32, 5 0 0 ये आ जाएगा, ये 5 × 15 1532.0। तो ये तो कोई वैल्यू रखता नहीं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 1532, ठीक है। योग इनका कितना आ गया 1532। आगे आपसे कहा है इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत, वही सेम चीज़ है। 5 संख्याएं हैं ये, इस प्रकार से 2 संख्याओं का औसत दे रखा है 431, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 862, ठीक है। पहली 2 संख्याओं की बात करें तो। नेक्स्ट आपसे कहा है कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214, ये आपका 214.5 है, ठीक है ना, यही है, हाँ। तो इनका अगर योग निकालें तो इसको भी हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि संख्या हमारी 2 है, ये अभी तक करते आ रहे हैं, अच्छे से समझ गए होंगे आप।
तो ये कितना हो जाएगा 428 नहीं 429। ठीक है, तो ये 429 हो गया, 462 हो गया। हमसे पूछा है इसमें तीसरी संख्या, सेम चीज़ पूछी है जो पहले वाले क्वेश्चन में पूछी थी। तो वही हम करेंगे कि जो पूरा योग दे रखा है आपका 1532 में से ये हम कम कर देंगे। तो ये पहले जोड़ लेते हैं कितना बैठ रहा है दोनों मिलाकर, फिर उसमें से कम कर देंगे। ये आ जाएगा आपका 11, 9 और 1291। तो 1532 और 1291, ये आ गया आपका 1 4 2, 241 आपका आंसर आ रहा है इसमें। क्या यही है? दे रखा है ऑप्शन कोई नहीं, तो फिर ये ऑप्शन ही करेक्ट होगा क्योंकि 241 ही आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 65 है। 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 65, एवरेज ये दिया हुआ है आपका 65। ठीक है, आगे कहा है इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तो तीसरी संख्या क्या है? वही सेम क्वेश्चन चल रहा है, कुछ नहीं करना है, पहले 5 का योग निकाल लो। तो योग कितना हो जाएगा आपका 5 पंजे 25 और 5 छंग 30 और 2 32, 325 हो गया योग 5 का। अब देखिएगा जो 2 का योग है शुरू में, जो 2 संख्याएं दे रखी हैं उनका योग निकाल लीजिए। आपको कौन सी दे रखी है? उनका औसत 81 दे रखा है, 2 का 81। तो इनका योग कितना हो जाएगा 162, और जो अंतिम 2 संख्याएं हैं उनका औसत दे रखा है 38। इसको भी 2 से गुणा करके योग बना लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 72। अब हम इसका योग करने के बाद में टोटल योग में से कम कर देंगे तो हमको तीसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हम योग अगर इसका कर दें तो 4 और 234 इसमें से कम कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बच जाता है आपका 4 में 5 से 4 1 और 9, यानी 91 आपका आंसर आ रहा है। क्या 91 है यहाँ पर ऑप्शन में कोई? 8 दूनी 16, सॉरी ये कितना होगा हमारा 76 होगा यहाँ से। तो जब इसमें 76 जोड़ेंगे, कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, तो ये कितना आएगा 238। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम 238 ही कम करेंगे, ना कि 234। ठीक है, तो अब कम अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 8 5 13, ये 5 7 और ये 8, यानी 87 आपका आंसर आएगा यहाँ से। ठीक है, 87 दे रखा है कोई ऑप्शन में? हाँ, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेशन में हो जाता है कभी कभी, आज थोड़ा ट्रैवल करके आया हूँ इसलिए थोड़ा सा माइंड रिलैक्स भी नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है 2 संख्याओं, कौन सा क्वेश्चन था ये? 23 था ना? नहीं 22 था ये। हाँ 23 देखते हैं। 13 संख्याओं का औसत कितना है? 68 है। 13 संख्याओं का औसत दिया हुआ है आपको 68। अगर इनकी योग की बात करें तो इसकी गुणा कर देंगे हम, तो वो यो आपका योग आ जाएगा, यानी 13 अट्ठे 104 और 13 छंग 78 और 10 88, यानी 884। और आगे उससे कहा है कि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। देखिए 7 संख्याएं हैं, 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्या है? 13, 10 11 12 13, ये 13 संख्या आपकी दी हुई है। इसमें इनका जो टोटल योग है वो कितना है? 884। आगे क्वेश्चन में कहा है कि प्रथम 7 संख्याओं का जो औसत है, यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7, वो कितना दे रखा है? 63 है ना 7 संख्याओं का। हाँ, तो ये 63, जब 7 का औसत है तो 7 का योग कितना होगा? 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 7 या 21 और 7 छंग 42 और 2 44। इन 7 का जो योग है वो कितना आ गया? 441। आगे हमसे कहा है क्वेश्चन में कि जो अंतिम 7 हैं उनका औसत कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का? वो है 70। अगर हम इसका योग निकालें तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये कितना आ जाएगा? 490। ठीक है, अब एक बात मेरे को बताइए, संख्या हमारी कितनी है? टोटल 13, और हमको योग कितने का मिल रहा है? 14 का। भाई 7 का 1 मिल रहा है और 7 का 1 मिल रहा है, तो
एक संख्या हमारी फालतू हो रही है, और फालतू कौन सी हो रही है, वो ये वाली संख्या फालतू हो रही है, यानी 7वीं बीच वाली ये वाली संख्या हमको फालतू हो रही है, यानी ये 2 बार जुड़ रही है। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, इसमें भी ऐड हो गई और इसमें भी ऐड हो गई। अब हम क्या करेंगे, जब इसमें ऐड, यानी ये भी 7 का एडिशन ये है और 7 का ये है, तो टोटल कितने का हो गया, 14 का एडिशन कितना बैठ रहा है ये देख लीजिएगा आप, 490 और ये हो गया 441। ये जोड़ लेते हैं हम, 9 4 13 और 4 4 8 1 9। ठीक है, तो 14 का जो एडिशन है वो तो बैठ रहा है 931 और 13 का एडिशन कितना है 884। हम ये कह सकते थे कि जो टोटल योग है हमारा कितना है 884 है। तो जो भी हमारी फालतू चीज़ें हो रही है, यानी जो भी फालतू संख्या बैठ रही है ज़्यादा एक्स्ट्रा बात, तो वो एक्स्ट्रा वाली कौन सी है, जो 2 बार जुड़ी है। तो जो हमारी ये 931 14 की है, अगर इसमें से हमने 13 वाली निकाल दिया, यानी 13 का योग निकाल दिया, भाई ये हमारा 14 का योग है, हमको 13 का निकाल दिया, तो ये हमने 13 में से 14 माइनस कर दिया, यानी हमको 1 का योग मिल जाएगा। ठीक है, 1 कौन सी है, जो 2 बार जुड़ी है, अन्य नहीं तो संख्या तो हमारी 13 ही थी। ठीक है, तो हमारी जो है सब वो 7वीं संख्या या बीच वाली संख्या बच जाएगी, तो वो हम इसमें से निकाल सकते हैं। कितनी बचेगी, ये आ जाएगा आपका 11 में से 4 जाते हैं तो ये आपका बच जाता है 7, यहाँ 8 में से 4 गए फिर ये बच जाएंगे 4, तो ये आपका 47 बचेगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात यही है कि योग हमको 13 का दे रखा है, लेकिन एक संख्या 2 बार ऐड कर दी, तो ये संख्या आपकी 14 बन गई, यानी एक संख्या 2 बार जुड़ गई। तो 14 में से हम 13 निकाल देंगे तो ऑटोमेटिकली हमको वही संख्या बचेगी ना, बीच वाली। ठीक है, क्योंकि बीच वाली 2 बार जुड़ी है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। यूपीएसआई के फॉर्म चल रहे हैं, आप लोग अच्छे से मेहनत करिएगा। मैथ भी अच्छे लेवल का ही आता है उसमें, और जो क्वेश्चन ये चल रहे हैं ये यूपीएसआई में आए हुए भी हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट उसका उठाकर देखोगे, मैंने देखा था अभी 2 दिन पहले देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि 2 संख्याओं ए और बी का औसत, देखिए ए प्लस बी, इनका औसत, यानी इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तभी तो ये औसत आता है, यही चीज़ है। इनका औसत कितना दे रखा है हमको 20। जब 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ हो 20, तो हम क्या करते थे, योग कैसे निकालते थे, उसको 2 से गुणा करके। अब वो क्यों निकालते थे, चूंकि उनके डिवाइड में 2 होता है तभी तो औसत होता है। तो ये वाला अगर हम यहाँ से करें योग, यानी ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 40। समझ पाए मैंने कैसे किया। या तो आप इस प्रकार से ले लीजिए कि ए और बी का औसत ये है दोनों का 20, तो इनका योग कितना होगा, योग होगा 2 से गुणा करके, तो वही चीज़ हमने किया। या फिर इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर हम ए और बी का औसत निकालें तो 2 से भाग करेंगे, औसत हमको ये दे रखा है, तो अगर हम योग निकालेंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, तो यही हो गया सेम चीज़। ठीक है, नेक्स्ट हमसे कहा है बी तथा सी का औसत, बी प्लस सी का औसत कितना है 19, तो इनका योग कितना हो जाएगा 38, 19 दूनी 38। आगे कहा है क्वेश्चन में कि सी तथा ए का औसत, ये सी प्लस ए की बात कर रहा है कि 21 है, तो 21 दूनी 42 हो जाएगा, ये सीधा सीधा 42 ही लिख सकते हैं। अब देख लीजिएगा आप, हमसे क्या कहा है, इसमें ए की वैल्यू पूछी है, तो अगर ए की वैल्यू निकालने के 2 तरीके हैं, हमको 3 इक्वेशन है, हम इनको आपस में भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार कर लीजिएगा आप कि अगर हम इनको जोड़ें तो ए प्लस बी प्लस सी, ये कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार, यानी 2 हमने कॉमन ले लिया, यानी 2a 2b 2c। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा टोटल आपका आ रहा है 8 और 2 10, 10 का 0 और 4 4 8 3 11 और 1 12, 120। तो ये आपका आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 60। हमसे पूछी है a की वैल्यू, और b प्लस सी की वैल्यू कितनी है यहाँ से 38, तो ये हम यहाँ से अगर घटा दें 38 इधर आकर, तो a की वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, तो a बराबर कितना आ जाएगा 22। समझ पाए ना, इसकी जगह हमने यहाँ पर 38 रख दिया और 38 इधर जाकर माइनस का हो गया। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है, बस उसमें वैल्यू चेंज की हुई है कि ए तथा बी की औसत मासिक आय कितनी है 14,000, और बी तथा सी की औसत मासिक आय दे रखी है आपको 15,600।
ए तथा सी की औसत मासिक आय दे रखी है 14,400। तो बी की मासिक आय पूछी है हमसे, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, इसमें ए की वैल्यू पूछी थी, उसमें बी की मासिक आय पूछी है। ए प्लस बी कितना होगा जब इन दोनों का औसत कितना दे रखा है 14,000, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 14,000 गुणा 2, यानी ये हो जाएगा आपका 28,000। ठीक है, ये सेम चीज़ कर रहे हैं जो पिछले क्वेश्चन में किया था। आगे कहा है कि बी तथा सी की मासिक आय का औसत जो है वो है 15,600। तो ये हो जाएगा, ये बी प्लस सी बराबर 15,600। तो इसको अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 2 छक्का 12, 2 पंजे 10 और 11 और 2 एकम 2 और 1 3, 31,200 ये आ जाएगा बी प्लस सी बराबर। नेक्स्ट कितनी दी हुई है उसकी, नेक्स्ट दे रखी है बी सी प्लस ए की जो औसत मासिक आय है वो है 14,400। ठीक है, ये है सी प्लस ए बराबर होगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 28,800। ठीक है, तो अब हमको सीधे सीधे लिख लेते हैं। ये हमने यहाँ से गायब कर दिया, ये हमने यहाँ से गायब करके यहाँ लिख दिया। अब कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी रहेगी। ठीक है, देखिए तो ये हमको ये मिल गई इनकी कितना, उनका मासिक आय का योग। तो अब हम ये सेम चीज़ जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ए प्लस बी प्लस सी और इसको 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो बराबर इनको हम सबको जोड़ लेंगे तो वो टोटल कितना आएगा, टोटल कर लेते हैं 0 0, यानी 2 में सब में 2 तो 0 है ही। नेक्स्ट आएगा 8 और 2 10, 0 हो गया तो वो भी हमारा 0 आ गया। एक कैरी कर गया, तो कैरी करने के बाद 8 और 1 9, 9 और 1 10 और 10 और 8 18 का 8, एक फिर से कैरी कर जाता है तो 3 3 6 और 2 8, कितना आ गया 88,000। और जब हम ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो ये आएगा आपका 44,000। ठीक है, अब क्या हमसे क्या पूछा है ये देख लीजिए आप। हमसे कहा है कि बी की वैल्यू यानी बी की आय निकालनी है, बी की आय, इसकी आय निकालनी है हमको। ठीक है, तो इसकी आय निकालने के लिए हमको ए और सी को यहाँ से गायब करना पड़ेगा। तो ए और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, सी ए की 28,800। तो ए बी माइनस ए प्लस सी कर दे तो हमको क्या बचेगा, देख लीजिए। पहले प्लस ही रहने देते हैं, आपको समझने में आसानी रहेगी। ये इतना दे रखा है कितना, 44,000। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू यहाँ से रखेंगे, कितनी है इसकी वैल्यू, ये वाली है ना 28,000। तो ये इधर जाकर माइनस हो जाएगी, कितनी 28,800। तो जब 44,000 में से 28,800 जाएंगे तो ये कितना बचेगा 15,200। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन था, केवल और केवल कैलकुलेशन ज़्यादा थी, बस बाकी बिल्कुल वही सारी चीज़ें थी जो पिछले क्वेश्चन में था। ठीक है, समझने के लिए पिछला क्वेश्चन आपको ज़्यादा बेटर था क्योंकि उसमें छोटी वैल्यू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं, इनमें से 3 के प्राप्तांक देखिएगा। जो औसत अंक दे रखे हैं वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 63। अब क्या हमको ये पता है कितने विद्यार्थी हैं, आगे कहा है इसमें इनमें से 3 के प्राप्तांक कितने हैं, 78 69 और 48। 78 69 48, 3 की बात तो ये हो गई। ठीक है, और आगे कहा है कि शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। तो हमको ये पता लग गया कि शेष अभी 6 बचे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 9 विद्यार्थी हो गए। तो ये जो औसत है ये 9 का औसत है। ठीक है, तो अगर मैं इनके योग की बात करूं टोटल, तो वो योग कितना होगा 9 का योग हो जाता है 9 तिया 27 और 9 छक्का 54 और ये हो जाएंगे 2 56 567। ठीक है, तो जो उनका योग है प्राप्तांकों का वो कितना है 567। और हमसे कहा गया है कि बाद के जो 6 विद्यार्थी हैं उनका औसत निकालना, यही है ना। हाँ, तो औसत हम निकालने के लिए पहले हमें उनका योग निकालना पड़ेगा बाद के 6 का। तो वो कैसे निकालेंगे, जो इनका 3 का योग कर लेते हैं वो कितना आएगा वो जोड़ लेते हैं और इसमें से हम ये कम कर देंगे। ठीक है, तो ये इनका योग आ जाएगा आपका 8 दूनी 16 यानी 25 और 4 6 दूनी 12 और 7 195 हमने यहाँ से
कम कर देते हैं, ठीक है। तो हमको 6 का योग मिल जाएगा। ये हमने 3 का योग निकाल दिया, 9 का योग था ये, तो हमको 6 का योग मिल जाएगा। वो कितना आएगा, वो आ जाता है आपका 2, 7 और 3, 372। अब चूंकि 372 है और विद्यार्थी कितने हैं, 6, तो 6 से डिवाइड करना पड़ेगा औसत निकालने के लिए, वही हम कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 6 छंग 36 और 6 दूनी 12। ये आपका 62 इसका आंसर होगा। कोई मैच कर रहा है यहाँ पर आपका ऑप्शन, नहीं कर रहा, तो ये आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए ना कैसे कि हमको 9 विद्यार्थियों का योग मिल गया उनके प्राप्तांकों का, ठीक है, उनके प्राप्तांकों का योग मिल गया 9 का, 3 का हमको दिया हुआ था। तो हमको जब 6 का औसत निकालना है तो 6 के योग की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। जो योग आएगा उसको 6 से डिवाइड कर देंगे, तो वही हमने किया कि 6 का योग निकालने के लिए 9 में से 3 का निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का जो औसत था वो 50 था। 28 ने 50 के औसत से प्राप्त किए अंक, ठीक है। तो उनका जो टोटल योग रहा होगा वो कितना रहा होगा, 28 गुणा 50 कर लीजिए, कितना आएगा, 8 पंजे 40 का 0 और 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा आपका 1400, ठीक है। ये आ गई 28 की बात, यानी 28 का योग। नेक्स्ट आपका कहाँ है, 8 विद्यालय छोड़कर चले गए और शेष छात्रों के औसत प्राप्तांकों में 5 की वृद्धि हो गई। अगर इसमें से 8 छोड़कर चले गए तो बचे कितने, 20, ठीक है। समझते रहिएगा, जब 8 छोड़कर चले गए, 8 के जाने पर 20 बच गए, तो 20 का जो औसत है उसने कहा है कि इनके औसत में 5 की वृद्धि हो गई, यानी पहले 50 था, अब उसमें 5 और ऐड हो गया, तो औसत कितना हो गया, 55, ठीक है। तो अगर मैं 20 का योग निकालूं प्राप्तांकों का तो वो कितना होगा, वो आ जाएगा 55 गुणा 20 यानी 1100, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं ना क्या किया हमने, 8 के जाने पर 5 की वृद्धि हुई तो 55 औसत हो गया, उनका योग कितना हो गया, 1100। अब देखिएगा हमसे क्या पूछा है कि इससे शेष छात्रों के प्राप्तांकों में 5 की वृद्धि हो गई तो विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का प्राप्तांकों का औसत कितना है। तो ये जो 8 छोड़कर गए हैं इनका हमको योग पता करना है कि पहले योग निकाल लेंगे इनका, फिर उससे औसत निकाल देंगे, ठीक है। तो इनका योग कैसे निकालेंगे भाई, इनका योग जो था पहले 28 का योग था 1400, ठीक है, और 20 का योग कितना आया, 1100। तो जो 8 का योग ही तो बचा ना, तो 8 का योग कितना हो गया, वो हो गया 300, ठीक है। तो जब 8 का योग 300 है तो 8 का औसत कितना होगा, 8 से डिवाइड कर देंगे, तो वो कितना आ जाएगा, 8 तिया 24, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, यानी 37.5 इसका आंसर आ जाएगा। क्या दे रखा है कोई ऑप्शन, जी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ आया ना, 8 के जाने पर जो वृद्धि हुई उससे हमने उनका योग निकाल लिया, औसत जो हो गया वो 5 पड़ गया, पहले 50 था फिर 55 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत का प्राप्तांक है 68 और कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 और लड़कों का औसत प्राप्तांक है 60, तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं। देखिएगा जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आए कि एक कॉमन आपको संख्या दी हुई है और 2 अलग अलग संख्या दे रखी है, यानी जैसे लड़कियों का अलग और लड़कियों का अलग, एक ही चीज़ दे रखी है, मैं अगर यहाँ पर औसत है तो औसत ही दे रखा है और योग है तो योग ही दे रखा है। समझ पा रहे हैं ना कि तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो उसमें हम क्या करते हैं, एलिगेशन से अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो मिनट लगेगा नहीं कि 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अगर कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आपका, ठीक है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। जो हमारी कॉमन वैल्यू होगी, मीन वैल्यू बोलते हैं जिसको, जैसे औसत प्राप्तांक यानी कक्षा के औसत जो प्राप्तांक थे वो थे 68 और ये हमारा हो गया गर्ल, ये हो गए बॉय। इसमें और क्या दे रखा था कि कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक था कितना, 80 और लड़कों का था 60। मतलब ये हो गया है आज के समय में कि बुक में भी लड़कों को पीछे ही कर दिया। चलिए तो इसका हम एलिगेशन कैसे बनाते हैं, दोनों का ले लेते हैं अंतर। तो दोनों का जब अंतर लेंगे तो इसका अंतर करेंगे तो हमको ये नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वैल्यू माइनस आएगी या प्लस आएगी, हमको डिफरेंस लेना है बस। तो ये आपका आ गया 8 और ये कितना आ गया 12, ठीक है। तो 12 और 8। अब हम देखिए इसमें जो अगर इसका अनुपात बनाते हैं तो अनुपात कितना बनेगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है।
समझ पा रहे हैं ना आप कि ये आ गया आपका 2:3। अब हमसे जो भी पूछा है क्वेश्चन में वो निकाल लेंगे कि कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं वो देखिएगा आप। अनुपात का मतलब हमारा क्या होता है, अनुपात की टोटल जो होगा वो कितना हो रहा है, अगर हम इनका योग करें तो 5। तो 5 अगर विद्यार्थी होते तो उसमें से 2 लड़की होती और 3 लड़के होते। ये है हमारा इसका मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है ये, लेकिन ये क्या है, एक अनुपात है कि अगर हम 20 लड़की करेंगे यहाँ पर तो 30 लड़के हो जाएंगे। ठीक है, अनुपात का मतलब ये है कि अगर हम इसको अगर गुणा करें, यानी यहाँ पर x रख दें, यहाँ पर x रख दें, तो ये हमारी वैल्यू हो जाती है कि जिस भी संख्या से गुणा करनी है बराबर करेंगे। ठीक है ना। तो अब देखिएगा, तो हमने मान लिया कि ये टोटल कितना है, 5 आ रहा है। तो 5 विद्यार्थी अगर कक्षा में है तो 2 लड़की होंगे और 3 लड़के होंगे। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कितने प्रतिशत लड़के हैं, तो लड़के कितने हैं, 3। तो 3 जो है वो कितने में से हैं, 5 में से। ठीक है, 5 में से, और परसेंटेज निकालने के लिए हम कर देते हैं 100 से गुणा। तो कितना आ जाएगा, 20 पंजे 100, यानी ये आ जाएगा आपका 60 लड़के। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्या किया हमने, आप समझ पाए क्वेश्चन को कि मीन वैल्यू बीच में रखनी है इस प्रकार के क्वेश्चन में, जब अगर औसत दिया है तीनों यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए, यानी ये औसत है तो ये भी औसत होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ये औसत रख लिया और ये योग हो गया, तीनों चीज़ें सेम यूनिट पे होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसी प्रकार के क्वेश्चन है कुछ ये कि 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 और अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए या कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। देखिए, औसत दिया हुआ है जो पूरी कक्षा का, वो दिया हुआ है 35। अब ये हमने मान लिया ये पास का है, ये और ये फेल का है। ठीक है, अब पास वाले कितने हैं, पास वाले हैं इसमें, उत्तीर्ण वाले हैं 39 और फेल वाले हैं 15। ठीक है, और टोटल जो दे रखा है, टोटल दे रखा है 120 कक्षा में विद्यार्थी टोटल है हमारे। अब इनका अगर एलिगेशन बनाएंगे तो वो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 20। तो यानी 5:1। ठीक है, 5 चौक 4 पंजे 20, 4 एकम 4, ये आ गया आपका 5:1। तो 5 अगर हम इसको टोटल करें तो ये आ जाएगा 6। तो टोटल विद्यार्थी अनुपात के हिसाब से 6 बैठ रहे हैं और दिए कितने रखे हैं यहाँ पर 120। तो 6 बराबर हो गया 120 के, तो 1 बराबर किसके होगा, 6 दूनी 12 यानी 20 के। क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में, कितने प्रतिशत कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण जो हुए हैं यानी पास होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात कितना है, 5 का। तो 5 को हम इससे कर देंगे गुणा, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, 1 की। तो 20 पंजे 100 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब यहाँ से भी देख सकते हैं कि जब टोटल 6 विद्यार्थी हैं तब उसमें से 5 उत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक है, तो जब टोटल 120 है तो उसमें से 100 उत्तीर्ण होंगे। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन एलिगेशन से बहुत ज़्यादा इजी रहते हैं। अगर आपको ये चीज़ अप्लाई करनी आ गई, और इसमें सबसे इजी अगर कुछ है मैथ के अंदर तो वो यही मेथड होता है एलिगेशन का। एक इसका अलग से चैप्टर भी है, आप बोलोगे तो मैं वो भी करा दूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, किसी परीक्षा में छात्र तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक 71 हैं और 73, यानी दोनों के छात्रों के अलग और छात्राओं के अलग दिए हुए हैं, और समस्त के दे रखे हैं 71.8। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, छात्र छात्राओं का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पर तो वैल्यू भी नहीं निकालनी, दोनों का जो दे रखा है यानी समस्त कक्षा का वो दे रखा है 71.8, एक का 71 और एक का 73। ठीक है, ये दिया हुआ है, और ये हमको छात्रों और छात्राओं, ये हो गया आपका छात्र 71 और ये हो गया आपका छात्रा। ठीक है, इनका एलिगेशन बनाएंगे, यही हमको अनुपात चाहिए है, बस अनुपात हम निकाल देंगे। देखिए अगर इसका हम एलिगेशन में से डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा आपका 0.8, 0.8। अगर यहाँ से अगर इसका निकालते हैं तो ये आएगा आपका 1.2। दशमलव से दशमलव हटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 12 और 8। इसको काटे तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3:2 का अनुपात आपका आएगा यहाँ से। ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एलिगेशन वाले क्वेश्चन आशा करता हूँ 3-4 क्वेश्चन हो गए, आप समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हम जो भी ये एलिगेशन अप्लाई कर रहे हैं इसमें बस एक ही कंडीशन होती है कि सारी यूनिट सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका कह रहा है,
11 संख्याओं का औसत। चलो अब दूसरी तरीके के क्वेश्चन आ गए और वीडियो भी फिर काफ़ी लंबा हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं सोच रहा था कि एलिगेशन वाले सारे क्वेश्चन ही कर लेते हैं आज, वो हो गए, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट लगता है तो आप किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, या तो सोशल मीडिया से या कमेंट करके यूट्यूब पर, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, सॉरी इसी का जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा आगे क्वेश्चन उसी को लेकर। तब तक के लिए